बिल्कुल, अगर देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो बहुत से भारतीय यहाँ से गए, भारतीय मूल के जो लोग हैं या जिनके माता-पिता भारतीय मूल के रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे तरक्की की और अपना जो नाम है वो कमाया। सबसे बड़ा नाम तो अभी कमला हैरिस का ही है जो भारतीय मूल की हैं। वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं उसके लिए। और उसके अलावा सुंदर पिचई जैसे नाम है, सत्या नडेला जैसे नाम है, सुनीता विलियम्स जैसे जो नाम हैं, उन्होंने तो अपनी पहचान बनाई। लेकिन अगर वहाँ पे अगर एक तमाम भारतीय समुदाय के लोगों की बात करें तो जो मैं रिपोर्ट जिसका की हवाला दे रहा था वो बीसीजी एंड इंडिया डायस्पोरा की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 51 लाख भारतीय जो हैं वो भारतीय मूल के जो लोग हैं वो अमेरिका में हैं। और इनमें से इनका जो मीडियन जो इनकम है वो 1,36,000 US डॉलर है, जो कि अमेरिकी औसत आय के मुकाबले, आम अमेरिकियों की औसत आय के मुकाबले 2 गुना है। ये एक डाटा मैंने दिया था। और दूसरी बात ये भी कही थी कि जो भारतीय आबादी, भारतीय मूल के लोगों की जो आबादी है वो अमेरिका की कुल आबादी का महज 1.5% है। लेकिन जो भारतीय वहाँ पे टैक्स भरते हैं वो 5 से 6% टैक्स भरते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। और इसलिए भी उनका बहुत ज़्यादा असर जो है वो अमेरिका में देखने को आता है। अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें तो हर 10 डॉक्टर्स में से एक जो फिजिशियन हैं वो भारतीय मूल के हैं और वो तकरीबन 30% जो अमेरिकी मरीज हैं उसका इलाज करते हैं। और न सिर्फ फिजिशियन बल्कि अगर आप हेल्थ सेक्टर में देखें तो नर्सेज हों या दूसरे जो पैरामेडिक्स हों, उनकी जो तादाद है कहीं ज़्यादा है। और अगर होटल बिजनेस की बात करें तो 60% जो होटल मालिक हैं वो भारतीय मूल के वहाँ पर हैं, जो कि 40 लाख के आसपास वहाँ पर रोज़गार के जो मौके हैं वो वहाँ पे बनाते हैं। 40 लाख के आसपास लोगों को रोज़गार देते हैं। और किराना दुकान की भी अगर बात करें तो 35 से 50% जो किराना दुकान है वो भारतीय वहाँ पर चलाते हैं, यानी कि डे टू डे जो नीड है लोगों की उसमें भी भारतीयों का वहाँ पे योगदान है। और ये 350 से 490 जो बिलियन रेवेन्यू जो है वो इससे आता है। तो ये इन डाटाज के ज़रिए भारतीयों के असर को वहाँ पर देखा जा सकता है। और एक और डाटा का मैंने जिक्र किया था वो ये कि 2010 में जहाँ सिर्फ एक यूनिकॉर्न था, यानी यूनिकॉर्न ऐसी कंपनी को कहते हैं जिनका एक स्टार्टअप जो कि 1 बिलियन से ज़्यादा उसका टर्नओवर होता है लेकिन वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होता, तो जो एक की तादाद थी 2010 में वो बढ़कर 114 हो गई है। और पिछले 5 सालों में अमेरिका में जो यूनिकॉर्न है उस क्षेत्र में जो भारतीय मूल के लोगों की तरफ से जो बनाया गया यूनिकॉर्न है वो 5 सालों में सबसे अधिक है। तो ये भी एक काफ़ी जो एक उत्साह बढ़ाने वाली बात है। और एक और डाटा मैंने दिया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो एक बार जानकारी दी थी, उसके मुताबिक जब पंडित नेहरू जो हैं जब अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार, तो उस समय 3,000 भारतीय जो हैं भारतीय मूल के लोग थे अमेरिका में। और जब इंदिरा गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री के तौर पर जब गईं तो उस समय 30,000 भारतीय मूल के लोग वहाँ पर थे। और राजीव गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर गए तो ये तादाद बढ़कर 3 लाख हो गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिका गए तो 33 लाख जो भारतीय मूल के लोग थे वो वहाँ पर थे। तो ये लगातार तादाद जो है वो बढ़ती गई है। और जिस तरह से तादाद जो है वो बढ़ती गई है और उस तरह से जो असर है वो बढ़ता गया है। और एक जानकारी जो समय नहीं दी थी जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, और वो जो भारत में अमेरिकी राजदूत हैं गारसेटी, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि जो वहाँ पे पेशेवर भारतीय हैं, अलग अलग पेशे में हैं, बिजनेस में हैं, जो भारतीय डायस्पोरा के लोग हैं, उनमें से 30% जो हैं अविवाहित हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिला हों। और उनके ही तरफ से कहा गया था कि एक नया जो अवसर है वो पैदा करता है अमेरिकियों के लिए, क्योंकि अगर 30% जो भारतीय अविवाहित हैं, जाहिर सी बात है वो अमेरिका में बसे हैं, उनका घर भी जो बसेगा वो अमेरिका में बसेगा। तो भारत और अमेरिका के बीच जो एक घनिष्ठता है उसको पैदा करने का अवसर जो है वो ये देता है। जी बिल्कुल।